कल जो हमारा धरना समाप्त हुआ उसको लेके कर रहे हैं कि 6 दिन से लगातार यहाँ एसपी ऑफिस के आगे हमारा धरना चल रहा था। देशद्रोही के मुकदमे लगा के हमारे 5 किसान साथियों को जेल में डाल दिया गया था। उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था, जिसमें सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा जिन्होंने आमरण अनशन रखा और 5 दिन लगातार वो आमरण अनशन पर बैठे थे। 6ठे दिन जो है सरकार झुकी और किसानों को बिना किसी शर्त के रिहा किया। हमें इन्होंने ये कहा कि आप कोर्ट में चले जाएं। हमने कहा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम सड़क के रास्ते पे लड़ेंगे और सड़क के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी। सरकार को झुकना पड़ा और हमारे साथियों को इनको रिहा करना पड़ा। और जो ये आंदोलन हुआ है इसमें देश के किसानों की जीत हुई है, सरकार की हार हुई है और एक बड़ी जीत है कि देशद्रोही के मुकदमे होने के बावजूद बिना किसी शर्त, बिना कोई जमानत दिए साथियों को रिहा करना पड़ा। तो ये जनता का दबाव है, किसानों का दबाव जो है सरकार के ऊपर है, उसकी वजह से है। वरना देशद्रोही की धारा लगने के बाद में 2 साल तक कहते जमानत नहीं होती। लेकिन ये सरकार जो है वो किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के इस तरीके के हथकंडे अपनाती है। इस आंदोलन के चलते हमने 1-2 घंटे के लिए रोड जाम की कॉल दी थी। तो आज हमें ये भी पता चला है कि वो रोड जाम जहाँ पे किया 3 जगह, वहाँ पर भी इन्होंने किसानों के नाम 3 जगह FIR भी और काट दी गई है। तो ये सरकार जो है वो जानबूझकर इस तरीके की हरकतें कर रही है। इनसे और जोर तो चलता नहीं है, किसी किसान को हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कागज़ों के अंदर इस तरीके से FIR काट के और उसकी न्यूज़ दे के ये जनता के अंदर एक दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं कि लोग जो है वो डर जाएं और आंदोलन से पीछे हट जाएं। जितना ये सरकार दमन करेगी उतनी ज़्यादा संख्या के अंदर लोग आंदोलन के अंदर आएंगे। अभी हमें जो कल रिहाई हुई है उसके ऑर्डर हमें मिले हैं, तो हमें पता ये चला है कि सरकार ने खुद जो है इसकी एक जमानत दी है और उसमें जो 5 किसान साथी है उनको रिहा किया है। और ऑर्डर के अंदर ये भी लिखा है कि प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जो है वो भगोड़ा है, वो हाथ नहीं आया है, फरार है। जबकि 6 दिन से लगातार हम SP ऑफिस के आगे यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, दिन रात यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। SP DC के साथ हमने मीटिंग भी की है इस बातों को लेकर। लेकिन ये किस तरीके से एक छलावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, या पब्लिक में कुछ कहते हैं, कोर्ट में कुछ कहते हैं, कागज़ों में ये कुछ कहते हैं। हम ना तो आज तक मुकदमों के वापस करने के लिए लड़े हैं, ना हम आगे लड़ेंगे। हमें ना तो मुकदमों का डर लगता है। बेगुनाह लोगों को जेलों के अंदर नहीं रहने देंगे। ये इनकी खुद के खाते भई है। ये जितना मर्जी सरकार मुकदमे बनाएं, कोई धाराएं लगाएं, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हमारे साथियों को जेल के अंदर नहीं जाने देंगे। किसी भी किसान साथी को अगर प्रशासन ने, पुलिस ने गांव में जाके किसी को भी उठाने की कोशिश की, उसके लिए पूरे गांव के अंदर कमेटियां बना के तैयारियां कर दी गई है कि आप सब ने अलर्ट रहना है। सभी गुरु घरों के अंदर कह दिया गया है कि जिस तरीके से भी कोई पुलिस आए और अगर किसी भी किसान साथी को उठाने की कोशिश करे तो एक आवाज़ लगानी है और पूरा गांव उसी टाइम इकट्ठा हो जाएगा। हम अपने किसी भी साथी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। मुकदमे पहले भी बने हुए हैं, दिल्ली के अंदर भी बने थे, उससे पहले भी बहुत से हमारे ऊपर मुकदमे बने हैं। अब भी इन्होंने मुकदमे बना दिए। देशद्रोही की जो धाराएं लगाई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है कि इस तरीके की धाराएं आप किसी की आवाज़ को दबाने के लिए नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। लेकिन ये घमंडी सरकार है। इस सरकार ने कितने लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे बना रखे हैं, झूठे मुकदमे बना रखे हैं, और ये तो राह चलते ही मुकदमे बनाने का काम करती है ये सरकार। ये सरकार जो है असल में जनता की सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेट की सरकार है। और ये कॉरपोरेट के इशारे के ऊपर आंदोलन को दबाना चाह रही है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबाया जाए। टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी इन्होंने हमारे ऊपर झूठे लांछन लगाने की काम की। किसानों ने, एक ने आत्महत्या की, उसको लेकर भी इन्होंने ऐसा झूठा प्रचार किया और इल्ज़ाम लगाया कि ये किसानों ने उस किसान को जानबूझ के जला दिया, जबकि उस किसान का खुद का वीडियो फुटेज सारा कुछ आ गया। तो इनकी बदनामी भी खूब हुई। तो आज पूरी जगह चारों तरफ इस सरकार की फजीयत हो रही है। हर तरफ लोग जो है, चाहे वो वकील है, चाहे वो बुद्धिजीवी है, पूरे देश के अंदर हर तरफ लोग इस सरकार की आज निंदा कर रहे हैं कि अपने देश के नागरिकों के ऊपर देशद्रोही की धारा लगा देना कहाँ तक सही है। ये सरकार एकदम कॉरपोरेट के हवाले देश को करना चाह रही है। जो अंग्रेज पहले इस तरीके से किया करते थे कि यहाँ की जो संपत्ति है लोगों की और सारी उनको अपने कब्जे में करने के लिए वो इस तरीके के
हथकंडे अपनाते थे कि कोई भी विरोध करता उसके खिलाफ वो देशद्रोही की धारा लगा देते थे और उनको जेलों में डाल देते थे और उनको वो जेलों में ही सड़ जाया करते थे। बहुत से लोगों के ऊपर इस तरीके के मुकदमे उन्होंने दर्ज किए थे। और ये सरकार जो है अपने देश के नागरिकों को आज देशद्रोही मान रही है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई है इस देश को दोबारा से गुलाम होने से बचाना है। अभी हम 70-75 साल पहले ही आज़ाद हुए हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और अब दोबारा से फिर देश के अंदर एक कंपनी का कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं 3 कानूनों के माध्यम से, और इस देश को दोबारा से फिर कंपनी के हवाले करने जा रहे हैं। उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। हमारे जितने आगू लोग हैं उन सब के ऊपर इन्होंने बड़े संगीन धाराएं लगा के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। अब भी ये और मुकदमे भी करें, हमें इस बात की चिंता नहीं है, ना हमें इसकी परवाह है। हम सड़क पे पहले लड़े थे, अब भी सड़क पे लड़ेंगे। जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। ये चाहे कितने ही मुकदमे बना दे, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। प्रहलाद जी, अभी आपने कहा कि 3 जगह पे रोड जाम हुआ था। हालांकि बीते दिन डल्लेवाल जी का बयान आया था कि 5 किसान रिहा हो गए हैं। उसके बाद यानी कि अभी जो क्या है कि रोड जाम का कोई यानी कि तुक नहीं रहता, उसके बावजूद रोड जाम करना कहीं ना कहीं मनमानी की जगह नहीं बन रही? रोड जाम हमने जब ये आंदोलन चल रहा था और ये हमारी जब तक बात नहीं सुनी थी तब किया था। अब उसके बाद आंदोलन यहाँ से समाप्त होने के बाद हमने कोई रोड जाम नहीं किया। जो कॉल दी थी 21 तारीख का 2 घंटे के लिए कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए, 2 घंटे रोड जाम किया। उसके अंदर इन्होंने 3 जगह FIR दर्ज की है। प्रहलाद जी, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के शीशे टूटे थे तो किसान जत्थेबंदियों ने ये कहा था कि ये किसान नहीं है, RSS के आदमी है। तो आगे से अगर ऐसा प्रोग्राम अगर बीजेपी सरकार रखती है तो किसानों की क्या रणनीति है? बिल्कुल, हमने अभी जैसे 26 जनवरी को हुआ उसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोग आए थे, हमने कॉल दिया था तो पूरे देश भर से लाखों लोग वहाँ पहुँचे थे और उसमें RSS के लोगों ने पहुंचकर एक हंगामा करने की कोशिश की, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। अब संसद का घेराव किया है, उसमें 200 लोग जा रहे हैं हमारे। कल गया, आज दूसरे दिन है, दूसरा जत्था गया। यहाँ सिरसा से भी हमारे किसान हरियाणा किसान मंच का जत्था गया था, आज भी दूसरा जत्था वहाँ पे गया है। तो उनके सबके ID कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके सारों की फ़ोटो है, आधार कार्ड है कि हमारे ये लोग हैं 200 और इनकी पहचान करके वहाँ पे जा रहा है। इनके अलावा अगर कोई भी हरकत कुछ करता है तो वो हमारा आदमी नहीं है। तो इसी तरीके से आंदोलन को आगे चलाने के लिए हम चिन्हित करके ही एक रणनीति बनाकर इस आंदोलन को चलाएंगे ताकि इस सरकार को हमारे आंदोलन को बदनाम करने का मौका ना मिले। हरियाणा की बात करें या हिसार की बात करें, सिरसा में भी पर्चे हुए जो कि रद्द भी किए गए, पर जिस तरह से पार्लियामेंट के आगे किसान जाकर के शांति प्रिय प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि सरकार जैसे यहाँ पर झुकी वहाँ झुकेगी? क्योंकि बहुत समय हो चुका है इस आंदोलन को चलते हुए। सरकार को तो एक दिन झुकना ही पड़ेगा। अभी हमें यहाँ सिरसा में 9 महीने हो गए हैं और दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे हैं 8 महीने के लगभग समय हो गया है। लेकिन ये पहली सरकार है जो इतना लंबा आंदोलन इसके खिलाफ चल रहा है और जो संसद के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों ने, देश की जनता ने इनके सांसदों को व्हिप जारी किया कि आपने वहाँ पर किसानों की ही बात होनी चाहिए, किसानों की मांगों को लेकर ही चर्चा होनी चाहिए, इसके अलावा अगर कोई चर्चा करते हैं तो संसद नहीं चलने देनी है। तो देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर बोलने नहीं दिया। ये देश की जनता का ही दबाव है इनके ऊपर। अब अंदर संसद चल रही है तो अंदर भी जो है इस तरीके से पूरा विरोध इनका हो रहा है और बाहर जो है किसानों ने अपनी संसद चला दी है, जहाँ के अंदर जिस तरीके से सवाल जवाब होते हैं उसी तरीके से बाहर एक संसद चल रही है जिसके अंदर पूरे किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। तो इससे सरकार के ऊपर एक दबाव बना हुआ है, पूरा प्रेशर सरकार पे बना हुआ है। लेकिन ये सरकार असल में सरकार है नहीं, ये कंपनी है और कंपनी इनको चला रही है। तो ये कंपनियों के एक नौकर बन के रह गए हैं। ये तो अपना जो कंपनी जिस तरीके से कहती है, कॉरपोरेट घराने जिस तरीके से कह रहे हैं उसी तरीके से ये काम कर रहे हैं और कॉरपोरेट के द्वारा एक पूरा झूठा राष्ट्रवाद जो एक नेशनल मीडिया के माध्यम से बनाया गया था, लोगों के एक दिमाग सेट किया गया था, उसके आधार के ऊपर ये लोग सत्ता में आए हैं। ये कोई भी जितने भी लीडर है बीजेपी के, ये कोई मास लीडर नहीं है। यहाँ जैसे सुनीता दुग्गल जीत के गई 3.5 लाख वोटों से, तो उसको पता ही नहीं है कि सिरसा जिला के अंदर गांव कितने हैं और किन लोगों ने वोट दिए हैं। तो एक ये क्रिएट किया गया माहौल था, उससे इनको वोट मिलकर ये सत्ता के अंदर आए। इसलिए कॉरपोरेटों के हाथों की कठपुतलियां बनी और कॉरपोरेट के कहने के ऊपर ये काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता के आगे कॉरपोरेट हो चाहे यहाँ की सरकार है, उसको झुकना पड़ेगा।
प्रहलाद जी, 5 किसानों की गिरफ्तारी के बाद सबने देखा कि सभी जत्थेबंदियां एकजुट होकर 5 को रिहा कराया। तो ये रिहाई तक सीमित था एकजुट होना, या आगे भी रहेगा, ऐसा देखने को मिलेगा? देश की सारी जितने भी जत्थेबंदियां हैं वो एकजुट हैं। सभी जत्थेबंदियां, सभी किसान संगठन जो है उनके आपस में विचारों में मतभेद है, सबके हैं, किसी के नहीं है। आपस के अंदर बहुत से विचारों के ऊपर मतभेद होते हैं, लेकिन आज देश के अंदर जो मुद्दा है 3 काले कानूनों को रद्द करवाना, उस मुद्दे के ऊपर सबके एक ही मत है, उसके अंदर किसी के अंदर भेदभाव नहीं है। तो इन कानूनों को लेकर कहीं पर भी कोई संघर्ष होता है तो उसको लेकर सारे किसान संगठन इकट्ठे हैं इन मुद्दों को लेकर। बाकी अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग जिलों के अलग मुद्दे हैं, राज्य के अलग मुद्दे हैं, अलग अलग स्टेट का अलग मुद्दा है, तो उनको लेकर अलग लड़ते हैं। लेकिन इस समय अगर किसी भी किसान के साथ, वो चाहे किसी भी संगठन का है, किसी भी किसान संगठन के साथी के साथ अगर ये कोई दमन करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो देश के सारे संगठन एकजुट होकर उनको साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। सर, जो लोकल कमेटी बनाई गई थी, गठित की गई थी, वो आगे भी चलेगी या यहीं तक? बिल्कुल, वो कमेटी जो है वो संगठनों की है, जितने संगठन है वो मिलकर कमेटी बनी है। देश के अंदर भी इस तरीके से 500 संगठन है वो इकट्ठे हो गए हैं, तो एक जितने संगठन है उनकी कमेटी है वो शुरू दिन से बनी है। इन सारे जो इसका काले कानूनों को लेकर कोई भी आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, संयुक्त मोर्चा का, उस मुद्दों के ऊपर सारे एकजुट है और सारी वो कमेटी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी। तो क्या सिरसा में बीजेपी और जेजेपी का इसी तरह से विरोध होगा? बिल्कुल, इनका तो विरोध जारी रहेगा, पूरे हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर है। अभी यूपी मिशन जो है वो भी शुरू कर दिया है कि हाँ यूपी के अंदर चुनाव होने जा रहा है, तो सभी संगठन जाएंगे, वहाँ भी बीजेपी का विरोध करेंगे। हरियाणा के अंदर आगे भी विरोध इनका जारी रहेगा, क्योंकि इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। इन लोगों ने जनता से वोट लेकर जनता के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए आज देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी है। आगे की कोई रणनीति बनाई है, क्या करना है आपने? पहले आप एक बार कर लो, अभी तो संसद जाने का ही है हमारा। अभी तो संसद जाने का है और एक कर्मचारियों का आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, अभी हम उनका समर्थन करके आए हैं। वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है जो धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगों का हम समर्थन करते हैं। और 26 तारीख तक सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ पूरी नहीं हुई तो 26 तारीख को हम पूरे किसान गांव से ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर उनके धरने में शामिल होंगे और 26 तारीख को सीएमओ का जो है वो घेराव किया जाएगा। या तो सीएमओ 26 तारीख तक उन कर्मचारियों की मांगे मान लें, वरना 26 तारीख को जिले भर से किसान बड़ी संख्या के अंदर आएंगे और उनके साथ कर्मचारियों के साथ मिलकर सीएमओ का घेराव